हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी। और जो हिंदी है वो आपकी यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आ रही है सितंबर में, उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। और जो यूपी एसआई का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है, और लेखपाल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट, दोनों के लिए बराबर बेनिफिट है। और ये जो है इसमें से आपको क्वेश्चन फंसेंगे। हिंदी का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा, और जो ये पढ़ाएंगे वही आपको पेपर में मिलेगा। तो आज हम हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक शुरू कर रहे हैं वर्णमाला का। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण, अगर हम वर्णमाला में वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या है? जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं। यानी जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे हमने क्या करा, ये आ लिखा, तो ये आ जो है इसके, अगर ये तो वर्ण है, ये वर्ण कहलाया। लेकिन अगर मैंने इसके यहाँ पे टुकड़े कर दिए तो ये वर्ण नहीं कहलाएगा। तो जो होता है वर्ण, जो होता है उसके टुकड़े नहीं कर सकते। सीधी सी सिंपल सी भाषा ये है कि जो वर्ण होता है उसके टुकड़े नहीं कर सकते। यानी जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें वह क्या कहलाते हैं? वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे ये वर्ण है और ये वर्ण नहीं है, ये वर्ण है। और वैसे ये औ जो है ये वर्ण है और ये वाला अवर्ण नहीं है, क्योंकि इसके टुकड़े हो गए। अगर अब हम बात करते हैं अक्षर की, तो अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके वह अक्षर कहलाता है। यानी जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके वह क्या कहलाएगा? वह अक्षर कहलाएगा। अक्षर क्यों कहते हैं? क्षर का मतलब होता है कम होना। क्षर का मतलब क्या होता है? कम होना। आगे हमने आ लगा दिया, जिसको कम ना किया जा सके, यानी जिसको कम ना किया जा सके, क्षर का मतलब होता है कम होना, और आगे आ लगा दिया तो जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके वह अक्षर कहलाता है। क्योंकि भाषा की मौखिक इकाई क्या है? अक्षर है। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। यानी जब हम इसको वर्ण को लिखते हैं तो उस समय उसको हम वर्ण कहते हैं, और जब हम इसको बोलते हैं यानी पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और जब हम इन्हें लिख रहे होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी लिखते समय, क्योंकि लिखते समय हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए वर्ण क्या है? वर्ण जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और अक्षर जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके। तो वर्ण कब कहते हैं? जब हम इन्हें लिख रहे होते हैं तब इन्हें हम वर्ण कहते हैं। अक्षर कब कहते हैं? जब इन्हें हम पढ़ रहे होते हैं तब अक्षर कहते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसके बाद आया ध्वनि। क्या आया? ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि आवाज़ या साउंड को कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? आवाज़ या साउंड को कहते हैं। प्रत्येक वर्ण अक्षर में एक साउंड होती है जो प्रत्येक दूसरे वर्ण से कैसी होती है? भिन्न होती है, अलग होती है। यानी कोई भी अगर कोई वर्ण है या अक्षर आप कह लो, तो उसमें एक साउंड होती है जो प्रत्येक दूसरे वर्ण से अलग होगी, भिन्न होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा? कै, मैं और लय। तो इसमें दो साउंड आई, और आपने ये भी देखा कि कै की आवाज़ साउंड जो है वो अलग है, मैं की आवाज़ साउंड अलग है, भिन्न है, और लय की आवाज़ जो साउंड है वो अलग है। यानी तीनों जो हमारे अक्षर हैं इनमें तीनों में साउंड अलग आई, आवाज़ जो है वो अलग अलग आई। इसीलिए क्या कहते हैं? ध्वनि को प्रत्येक वर्ण अक्षर में एक साउंड होती है जो प्रत्येक दूसरे वर्ण से कैसी होती है? भिन्न होती है। अब जैसे मैंने ये लिखा कै, मैं और ले, प्रत्येक वो जो आपका जो इसमें अक्षर है इसमें सब में अलग आवाज़ आई, सब में अलग साउंड आई। जैसे आप इसमें दो आवाज़ें आई, आपने देखा कै प्लस ए की, और इसमें जैसे मैं हमने बोला तो मैं में भी दो साउंड आई, मैं की प्लस ए की। अब जैसे हमने लय बोला तो लय में भी दो साउंड आई, लय की प्लस ए की। तो अब इसमें दो साउंड क्यों आई? क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर की मिलावट होती है। हमेशा याद रखिएगा, जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर की क्या होती है? मिलावट होती है। अब चाहे अगर आपको इसको व्यंजन को अलग करना है स्वर से, तो आप कैसे लिख सकते हैं? आधा कै लिखें, आधा का लिखें और प्लस आ। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये अलग हो गया, उससे स्वर से अलग हो गया। अब ये आधा माँ है और ये आ है, अब ये क्या हो गया? ये भी अलग हो गया स्वर से। अब ये आधा ला है और ये क्या है? आ, अब ये भी अलग हो गया स्वर से। अब चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे आप पूरा का लिख के नीचे हलंत लगा दें, तब भी ये आधा ही माना जाएगा। ठीक है, चाहे आधा माँ लिख दें, चाहे तो पूरा माँ लिख के हलंत लगा दें। जैसे अब हमने ऐसे लिख दिया माँ, ठीक है, इसके नीचे हलंत लगा दिया, अब ये तब भी स्वर से अलग हो गया है, स्वर से ये अलग हो गया है। तो अब चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो ये क्या हो जाता है? इसको आधा ही माना जाता है। नीचे पूरा अक्षर लिख के नीचे हलंत लगा देंगे तब भी आधा ही व्यंजन माना जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? जब ये स्वर से अलग हो जाता है तो इसको कहते हैं स्वर रहित व्यंजन। क्या कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन।
स्वर रहित व्यंजन, या क्या कहेंगे, या आधा व्यंजन, क्योंकि इसमें स्वर की मिलावट होती है, क्योंकि व्यंजन में क्या होता है, स्वर की मिलावट होती है, इसीलिए इसको स्वर से अलग कर दिया था। तो इसको क्या कहेंगे, आधा व्यंजन कह लो, या इसको शुद्ध व्यंजन कह लें। क्या कह देंगे, शुद्ध व्यंजन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यानी ध्वनि किसे कहते हैं, आवाज़ को, साउंड को कहते हैं। प्रत्येक वर्ण अक्षर में एक साउंड होती है जो प्रत्येक दूसरे वर्ण से भिन्न होती है। ठीक है, जैसे ये पढ़ा आपने क, मैं प्लस लय, तो इनमें क्या है, इनमें साउंड अलग अलग आई, लेकिन इसमें क्या दो साउंड आ रही थी, क की प्लस ए की, मैं की प्लस ए की, लय की प्लस ए की। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा या वाक्य की लघुत्तम छोटी, सबसे छोटी या निम्नतम इकाई क्या है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा ध्वनि। क्या आएगा, ध्वनि आंसर आएगा। क्या आएगा, ध्वनि। यानी जब आपसे क्वेश्चन पूछे भाषा या वाक्य की लघुत्तम छोटी, सबसे छोटी या निम्नतम इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ध्वनि कहे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे वर्ण है। अगर वर्ण भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगे, तो फिर आप कहेंगे अक्षर है। ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया है तो ध्वनि आंसर होगा, अगर ऑप्शन में वर्ण दिया है तो वर्ण आंसर होगा, अगर ऑप्शन में अक्षर है तो अक्षर आंसर होगा। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप कह दोगे शब्द। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो है ये क्वेश्चन आता रहेगा। और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और दूसरी चीज़, जो यूपी लेखपाल का जो पेपर आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा ये वाला वीडियो। आपको जो हिंदी है वो पूरी आपको फ्री में कंप्लीट करवाई जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। और बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और यहाँ पे आपको हिंदी का पूरा कोर्स कराया जाएगा, और यूपीएसआई की भी तैयारी साथ ही में हो जाएगी, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब की तैयारी हो जाएगी। जितने भी हिंदी जिसमें भी पूछी जाती है उसकी आपकी तैयारी यहाँ पे फ्री में करवा दी जाएगी। बाय।